आप देख रहे हैं इंडिया सर्कल न्यूज। अब बात करते हैं खबरों की। मथुरा सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज के ग्राउंड में दीपावली के अवसर पर यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 का शुभारंभ किया गया। मेले का उद्घाटन उत्तर प्रदेश योगी सरकार में कैबिनेट उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व बलदेव विधायक पूर्ण प्रकाश मान, विधायक राजेश चौधरी, मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार आदि ने पीता कटवा दीप प्रज्वलित कर किया। इस मेले में 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए, जिनमें स्थानीय हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, जूट उत्पाद, हैंडमेड, डेकोरेटिव आइटम, फूड प्रोडक्ट्स और आयुर्वेदिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों और हस्तशिल्पियों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश योगी सरकार में कैबिनेट उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि जीएसटी दरों में कमी से व्यापार जगत को नई ऊर्जा मिली है, जिसे स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। विधायक पूर्ण प्रकाश व राजेश चौधरी ने स्वदेशी मेले को लोकल फॉर वोकल का सशक्त उदाहरण बताया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि इस दीपावली पर विदेशी वस्तुओं के बजाय स्वदेशी उत्पादों से अपने घरों को सजाएं, क्योंकि हर स्वदेशी वस्तु में भारतीय कारीगर का परिश्रम और सम्मान निहित है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने भी नागरिकों से अधिक स्वदेशी उत्पादों की खरीद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का लक्ष्य सशक्त होगा। विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को टूल किट और डेमो चेक वितरित किए गए। मेले में आए नागरिकों ने स्वदेशी थीम पर बने सेल्फी पॉइंट पर तस्वीरें लेकर स्वदेशी अपनाए, देश को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया। यह स्वदेशी मेला 9 से 18 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में हर जिले में आज और कल, यानी कल जो बीत गया, इस बीच में स्वदेशी मेला का आयोजन हुआ है। हर जगह कोई ना कोई प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि वहाँ मौजूद रहा है। इसके लिए जो इसका मकसद है, मूल बिंदु है इसका या न्यूक्लियस है, वो ये है कि स्वदेशी अपनाओ और देश को आत्मनिर्भर बनाओ। देखिए, स्वदेशी अपनाने से आत्मनिर्भरता आती है, आत्मनिर्भरता आने से समृद्धि आती है, समृद्धि आने से विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होता है। इसलिए एक रास्ता है जो माननीय योगी जी और मोदी जी के द्वारा दिया गया है, इसको जनता के बीच में लोकप्रिय बनाना, इसके लिए ऐसे मेलों का आयोजन किया गया है। इसमें उद्योगपतियों को जो नवाचार कर रहे हैं और जिन्होंने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है, उन लोगों को आर्थिक सहायता भी दी गई है जगह जगह पर, और उन लोगों को नई नई टेक्निकल चीज़ें बताई गई है। अपने लोकल उद्योगों को टेक्निक से कैसे जोड़ा जाए, टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा जाए, यह भी इसका उद्देश्य है। इससे विकसित भारत के निर्माण में जो कल्पना की है, जो विज़न दिया है माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने, उसको पूरा करने में सहायता मिलेगी। नमस्कार सर, मैं अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तरफ से आई हूँ। ये हमारी बच्चियाँ हमारे साथ आई हैं। जैसे कि आज का उद्देश्य है जो ये आयोजन हुआ है स्वदेशी मेले का, तो हमारी बच्चियों का एक मोटिव रहा है कि हम जाएं इस तरीके की जगह पे, देखें कि वहाँ पे गैदरिंग जो होती है वो किस एज ग्रुप के लोग आते हैं। तो उन्होंने अपना रिसर्च वर्क भी किया। कॉमर्स की हमारी बच्चियाँ आई हैं और कुछ हमारी ड्राइंग की बच्चियों ने देखा कि यहाँ पर जैसे ड्राइंग के वो लगे हैं कुछ स्टॉल वगैरह, तो वो भी मोटिवेट हुई कि क्यों ना हम भी अपनी कला को इस तरीके के ओकेजन पे हम अपने स्टॉल लगा के, जो हमारी प्रतिभा सिर्फ हमारे घरों तक रह जाती है, क्यों ना हम उसको समाज में लाएं। और आपको यहाँ एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि भारत और हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, आज चाइना क्यों इतना आगे है? क्योंकि उनके यहाँ हर चीज़ खुद मेड की जाती है, बनाई जाती है।
तो कहीं ना कहीं हमारी मोदी जी का भी वही सपना है कि 2047 का जो भारत है वो पूरे तरीके से आत्मनिर्भर बने। इसी की वजह से ऐसे ओकेजन लगाए गए। तो हमारे साथ यूथ है, हमारे टीचर्स हैं, तो हम लोग भी प्रमोट करते हैं क्योंकि ये भारत का भविष्य है। अगर भविष्य ही नहीं आगे इस दिशा में आगे बढ़ेगा तो हम औरों से क्या उम्मीद करेंगे। आज के आधुनिक युग में जी जितनी तेजी से ये संसार बदल रहा है, देश बदल रहा है, तो उसमें शिक्षाएं भी बदल रही है, उसमें स्वदेशी को कैसे अपनाएंगे? बहुत अच्छा सर आपने कहा कि जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आज हर एक काम को हम एक मशीनरी काम के द्वारा कराना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जैसे यहाँ देखा है कि स्टॉल लगा था, गाय के गोबर से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए हैं, तो बच्चियाँ भी हमारी देखती हैं ये ऐसी चीज़ है कि हम छोटे किसी काम को करने से हम छोटे हो जाते हैं। अगर इन चीज़ों को हमारे बच्चे अपनाएंगे तो बेरोजगारी का बहुत से जो हम आज गाना गाने लगते कि बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, तो अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तो कहीं किसी हद तक हम बेरोजगारी को भी कम करने में सहायक होंगे। क्योंकि आप ऐसी शिक्षण संस्था से आए जिसका नाम है मथुरा में, आप उसमें ये स्वदेशी अपनाने के लिए ऐसी टेक्निकें अपनाई जाती है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है? जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि हमारे यहाँ जो भी प्रोग्राम होते हैं तो हम अपनी बच्चियों से खुद, जो हमारी ड्राइंग की बच्चियाँ हैं, हम उनसे खुद पेंटिंग्स तैयार करवाते हैं और फिर उनका खुद लैमिनेशन करवाते हैं। जो हमारे अतिथि आते हैं हम उनका सम्मान उसी से करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्वदेशी भी हुआ, बच्चे हमारे पढ़ भी रहे हैं, आप सीख भी अपने रहे हैं। माध्यम से जी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, हम भी यही संदेश देना चाहेंगे कि एक कदम हम आगे बढ़ाएंगे तो दुनिया बदलेगी, देश बदलेगा, समाज बदलेगा। ये स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं और आधुनिक जो वस्तुएं हैं विदेशी उनको बिल्कुल स्वदेशी अपनाएं और विदेशी भगाएं, क्योंकि आने वाला जो समय है दिवाली का, अगर हम इसमें स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारे जो लघु उद्योग है उनको बढ़ावा भी मिलेगा और कहीं ना कहीं हम भारत के विकास में एक छोटी सी पहल का हिस्सा भी बन पाएंगे। कहाँ से आई हैं? जी, मैं अमरनाथ विद्यालय से डिग्री कॉलेज से हूँ। मेरा नाम दिव्या गौतम है और मैं बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। जैसे आज स्वदेशी मेला लगा हुआ है जिसमें स्वदेशी के बारे में बताया, उनकी वस्तुओं के बारे में दिखाया गया है मेले में, उसमें क्या कहना चाहिए? यहाँ पर बहुत अच्छा मेला लगाया गया है जिसमें हमको स्वदेशी अपनाने के बारे में मोटिवेट किया जा रहा है, जिससे कि हम लोग अपने देश के प्रति और अपने देश के जो देसी चीज़ें होती हैं उसके प्रति बहुत मोटिवेट हो रहे हैं, जिससे कि हमें अच्छा भी लगा काफ़ी यहाँ पे विज़िट करने के बाद। अपने माध्यम से क्या कहना चाहेंगे लोगों से? स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ और जो अपने देश की ओरिजिनल चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ावा दिया जाए। आगे बढ़ावा देने से देश में वृद्धि आएगी, देश की समृद्धि होगी, देश आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा।